चुड़ैल की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वीरान हवेली थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल का साया है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग वहां जाने की कोशिश करते और फिर या तो गायब हो जाते या पागल होकर लौटते। गांव में नई हलचल। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत निडर और साहसी था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बात को मजाक समझा। हवेली का पहला अनुभव। अर्जुन रात के समय अकेला उस हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, लेकिन एक अजीब सी महक भी आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। अचानक हवेली के अंदर एक धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आगे बढ़कर एक पुराना शीशा देखा, जिसमें परछाई दिख रही थी, लेकिन वह उसकी नहीं थी। वह किसी लंबी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत की परछाई थी, जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। चुड़ैल का प्रकट होना। अचानक एक जोरदार हवा चली और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। तभी एक डरावनी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? ये हवेली इतनी डरावनी क्यों है? उस आवाज ने धीरे धीरे एक रूप धारण कर लिया। एक औरत जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और नाखून नुकीले थे, अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। वर्षों पहले मुझे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया था और तब से मेरी आत्मा यहाँ कैद है। भूतिया रहस्य का खुलासा। अर्जुन ने चुड़ैल से उसकी कहानी पूछी। उसने बताया कि वर्षों पहले वह इसी गांव की रहने वाली थी। उसके परिवार वालों ने लालच के कारण उसे इस हवेली में जिंदा दफना दिया था, ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह बदले की आग में जलती रही। अर्जुन को इस पर दया आई। उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पुरानी कहानियों को खंगालकर सच का पता लगाया। पता चला कि चुड़ैल की आत्मा जिस अन्याय के कारण फंसी हुई थी, उसे शांति तभी मिल सकती थी जब उसके साथ न्याय हो। आत्मा की मुक्ति। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से उस हवेली में एक यज्ञ करवाया और चुड़ैल की आत्मा से प्रार्थना की कि वह बदले की भावना छोड़कर शांति प्राप्त करे। धीरे धीरे चुड़ैल का रूप बदलने लगा। उसकी डरावनी छवि एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। वह मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, अब मुझे मुक्ति मिल रही है। धन्यवाद अर्जुन। इसके बाद वह एक रोशनी में बदल गई और हवेली से गायब हो गई। गांव में शांति। उस घटना के बाद हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बना दिया और वह जगह अब एक पवित्र स्थान बन गई। अर्जुन गांव वालों के दिलों में एक नायक बन गया, जिसने वर्षों पुराना रहस्य सुलझाकर चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई। शिक्षा। हर डर के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटक सकती है। साहस और सच्चाई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।